आजाद साहब, आज जो एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि महाराष्ट्र के अंदर आपको पता है कि चौहान ने भी कांग्रेस छोड़ दी और उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और वो एक बड़ा कदावर नेता थे कांग्रेस के। 38 साल तक वो कांग्रेस के बीच में चले। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं कि वाकया कांग्रेस के अंदर काफी खामियां हैं कि वो खामियां या आप जैसे सीनियर लोगों की बात को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने या कांग्रेस के हेड्स ने सुना नहीं, आपके कंस्ट्रक्टिव पास पे वो चले नहीं, पाथ पे चले नहीं हो, तो इसी वजह से ये लोग जो है कांग्रेस छोड़ के आप भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। जी, मैंने शुरू में और इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि हमने पार्टी छोड़ दिया, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन यह है कि महाराष्ट्र का जो चीफ मिनिस्टर है उसका योगदान रहा है, जो छोड़ के चला गया। उसका बाप भी चीफ मिनिस्टर रहा है, उसका बाप भी यूनियन होम मिनिस्टर रहा है। तो पूरा खानदान कांग्रेस में रहा और बड़ी सेवा कर रहे हैं। उनके परिवार के बहुत सारे लोग, उनकी मिसेज भी एमएलए रह चुकी है, उनके और रिश्तेदार एमपीज रह चुके हैं। तो वो एक बहुत बड़ी फैमिली है। महाराष्ट्र के 3-4 रीजन है, जैसे यहाँ जम्मू कश्मीर लद्दाख था, उसमें भी विदर्भा है, मराठवाड़ा है और दूसरा वेस्टर्न महाराष्ट्र है, खानदेश है। तो एक रीजन में अब वो अकेला बचा था बड़ा लीडर, एक रीजन। तो रीजन तो अब बिल्कुल ही साफ हो गया। और जो हम पेपर्स में पढ़ते हैं और थोड़ी बहुत जिसके बारे में मुझे भी जानकारी है कि बहुत और लोग जाएंगे, तो कांग्रेस के लिए बहुत धक्का है। क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस का एक सबसे बड़ा स्टेट। मैं 16 साल एमपी वहां से रहा हूं खुद, बल्कि मेरी पॉलिटिकल लेजिस्लेटिव लाइफ जो हुई है शुरू, वो महाराष्ट्र से शुरू हुई। पहले 10 साल मैं लोकसभा का एमपी वहीं से रहा, फिर 6 साल राज्यसभा का भी, पहली राज्यसभा भी मैं महाराष्ट्र से ही हुआ था। तो इस तरह से मुझे एक सेटबैक है, बहुत बड़ा सेटबैक। और मैं अगर कहूंगा हिंदुस्तान में एक ही स्टेट थी, वो थी महाराष्ट्र, जहां कांग्रेस को रिवाइव किया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस माइंडेड लोग हैं। तो वहां भी अगर ये हाल हो गया तो फिर तो बहुत, क्योंकि दूसरे बड़े बड़े स्टेट हैं, वो तो कांग्रेस अब नीचे वहां रहा ही नहीं। कोई लीडर किसी को चुनो, लेकिन कोई वर्कर नहीं रहा है, कांग्रेस माइंडेड आदमी नहीं रहा। जैसे यूपी है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, या वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ तो कांग्रेस खत्म ही हुई, कोई है नहीं। मतलब कई स्टेट, एक यूपी में 1 या 2 सीटें आई 404 में, तो वो न होने के बराबर। 294 या 284 में बंगाल में एक भी नहीं आई, या आंध्रा में 150-200 वहां तो कुछ भी नहीं आया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।